Hey guys, welcome back to another day video on study। तो आज है 8 अगस्त के दिन हम भी पढ़ने के लिए बैठ गए हैं अपने आराम से कंफर्ट लेके। ये हमारी बुक्स हैं और ये क्लास, अब जो करंट अफेयर की क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है हमारी, और जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है और आज काफ़ी अच्छा करेंगे ये ऐसा सोच रहे हैं। तो मिलते हैं आगे। तो साथियों, मेरी करंट अफेयर की क्लास पूरी हो गई है। इसके मैंने अच्छे से नोट्स भी बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे नोट्स मैंने बना लिए हैं जो भी मैंने पढ़ा था। कुछ स्टैटिक का पार्ट पढ़ा, कुछ जीएस हो गया, बाकी ज़्यादातर तो स्टैटिक ही रहता है इसमें। और ये इधर तक हमने पढ़ लिया है। 10 प्रश्न, ये क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला था कि विकसित भारत बिल्डथॉन जो हैकाथॉन है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं। और इसमें जो ये ATL से मतलब अटल टिंकरिंग लैब से इनोवेशन से संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बारे में हमने काफ़ी जानकारी प्राप्त की। और कपास दिवस जो है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बाकी ये क्वेश्चन पढ़ा था जो शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2025 है वो अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है, USA के हैं, ये एक प्रोफेसर हैं और इनको ये इस बार ये जो गणित का पुरस्कार होता है इनको दिया गया है और 2005 से ये स्थापित किया गया था। हम राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, जिस दिन क्या होता है रामानुजम जी का क्या होता है हैप्पी बर्थडे होता है, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिली। बाकी अब देखो आगे पढ़ते हैं। तो मित्रों, सेकंड क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि है इंग्लिश की, द हिंदू ट्यूटोरियल न्यूज़पेपर वोकैबुलरी, और ये मेरी कॉपी है। इस क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, पूरा देखता हूँ। तो मित्रों, मेरी सेकंड क्लास भी हो चुकी है जो इंग्लिश की थी। आपको मैंने बताया था इंग्लिश के कुछ वर्ड मीनिंग हैं उनको हमने लिख दिया था और क्लास पूरी हो चुकी है। इम्पोर्टेंट वर्ड आप देख सकते हैं, सर ने भी रिमार्क कर रखे हैं, उनके मीनिंग्स हमें बताए थे। जो मुझे आती थी वो ठीक था, जो मुझे नहीं आती थी उनको मैंने लिख लिया। और सर ने एक चीज़ काफ़ी अच्छी बताई, द मोर यू रिपीट द बेटर यू बिकम, कि मतलब आप इंग्लिश को रटो नहीं बल्कि उसको रिपीट करो, पढ़ो बार बार पढ़ो उसको। उससे क्या होगा कि आप क्या करोगे, कल के दिन आप अच्छे बनोगे। तो एक अच्छी लाइन है, द मोर यू रिपीट द बेटर यू बिकम। काफ़ी अच्छा शब्द था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको पढ़ने के बाद। अब मेरी जो थर्ड क्लास होगी वो कुछ टाइम बाद होगी क्योंकि अब ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तो मित्रों, उसके बाद जो मेरी मैथ की क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक आप देख सकते हैं मैंने 2 क्लासें, एक जो करंट अफेयर की होती है, दूसरी जो इंग्लिश की होती है। अब ये है मेरी मैथ की क्लास और टाइम भी देखो मित्रों, 2:46 हो गए हैं। तो साथियों, खाने की तैयारी हो चुकी है। रोटी और सब्जी बना ली थी मैंने सुबह ही, नाश्ता। तो इसको करते हैं, फिर मिलते हैं आगे आपको स्टडी के सेशन पे। इसके सारे क्वेश्चन मैं आज लगाऊंगा क्योंकि इसमें SSC GL भी है, CHSL CPO जो भी है, रेलवे से रिलेटेड जो भी हैं उनके सारे क्वेश्चन इस पर दिए हुए हैं। बुक काफ़ी अच्छी बुक है, इसका रिव्यू मैंने किया था, मैंने पढ़ भी ली है आधे से ज़्यादा। तो इसमें आज जो क्लॉक वाला चैप्टर है उसको मैंने आज फिनिश करना है। इसके साथ ही आपको मिलते हैं आगे। और आज संडे का दिन है तो काफ़ी सारा रिविज़न भी करना है, आज रिविज़न भी चलेगा क्योंकि पढ़ाई करते करते रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा समझ में भी आता है और हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी उसको मेमोराइज करके रख सकते हैं। बाकी रिवीजन तो की है सक्सेस की। अब बात आती है इंग्लिश की। तो जो इंग्लिश के नोट्स हैं अब उनका रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के लिए एक बार इनको पढ़ूंगा। मेरे पास एक बोर्ड है, उस पर इनकी स्पेलिंग्स जो मिस्टेक होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। लगभग मेरे पास है थोड़ा बहुत रिवीजन करने के लिए, तो इनको पहले रिवीजन करते हैं। फिर कुछ ग्रामर के जो रूल होते हैं उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, उनका भी रिवीजन होगा। ये तो सिलेबस हो गया इंग्लिश का, कॉमन सिलेबस। उसके बाद ये हमारे नोट्स, आर्टिकल्स वाला जो चैप्टर है उसका रिवीजन करना है मुझे आज, जिसमें A और N का आज रिवीजन करूँगा और द का रिवीजन आज करूँगा और AN और N का फिर बाद में कर लूँगा। अभी एरर डिटेक्शन तो नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल पढ़ रहा हूँ। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर ही रहा हूँ अभी। तो अब स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ तक आप पहुँच ही गए हो तो एक शब्द आप भी सीख लो। देखो रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। दृढ़ निश्चयी को हम क्या कहते हैं? फ्रीम, FIRM, स्ट्रॉन्ग STRONG, स्ट्रीट फास्ट STEADFAST, टेनेशियस कहते हैं TENACIOUS, और क्या कहते हैं? डेटरमाइंड, डिटरमिनेंट हो गया MINED, डिटरमिनेंट कहते हैं वैसे। तो हमें भी यही बनना है अपने जीवन में, तो हमें भी ऐसी मेहनत करनी है कि हम भी ऐसे बने कल के दिन। तो ये शब्द आपके लिए भी हो गया। और उससे ऊपर वाला रेज, RAG, रेज का मतलब गुस्सा होता है। एंगर हो गया, फ्यूरी हो गया, एरे हो गया, वेट हो गया, स्प्लीन हो गया। तो ऐसे आप भी मेरे साथ सीख सकते हैं। 9:26 हो चुके हैं और जितने भी मेरे जो एंटोनियम, सिनोनियम्स और थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए थे। बेसिकली जो वोकेबलरी का जो सेशन होता है उस पर वर्ड पावर जिसको कहते हैं, उस पर क्या क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एंटोनियम और सिनोनिम्स होते हैं, रूट वर्ड होते हैं, ईडियम फ्रेजेस होते हैं और होमोनिम्स होते हैं। तो इतने सारे हमें करने पड़ते हैं अगर हमें अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करना होता है, अच्छा वोकैब अगर अपना तैयार करना होता है। तो मैं तो जैसे पढ़ता हूँ उनको लिख लिख के पढ़ता हूँ इस बोर्ड पे और उनको मिटाते रहता हूँ जिससे मेरे को लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें याद रहें। और बाकी बेसिक ये है, इन पे अगर हम फोकस करेंगे तो शायद हमारे नंबर अच्छे आएंगे और हमारे वोकेबलरी बिल्ड होगी तो हमें काफ़ी नए शब्द भी मिलेंगे। जैसे मेरे को ये वाला शब्द जो ये माइस्ट्रो है, ये मेरे को पता नहीं था। मुझे इसमें स्किल्ड, एक्सपर्ट हम पढ़ते थे और प्रोफिशिएंट भी पता होता है। अडेप्ट और ये जो माइस्ट्रो है ये उस्ताद के लिए होता है, मतलब तो जो किसी चीज़ में क्या होता है? दक्ष होता है। और वैसे ये ऊपर जो शब्द है वो है इनकैंडिशेंट, जो उत्साही को जीलस कहते हैं, आर्डेंट कहते हैं, एविड कहते हैं, फर्वेंट कहते हैं और इंथुजियास्टिक एक अच्छा वर्ड है। लेक्चरर्स, ये भी एक अच्छा वर्ड है। ये सब मैंने अभी पढ़े तो काफ़ी अच्छा भी लगा, बताते हुए भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मित्रों इंग्लिश की क्लास कंप्लीट कर दी थी। इंग्लिश की क्लास कंप्लीट करने के बाद हमने नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्योंकि इनके बारे में जब पता होगा कि कहाँ पे सिचुएटेड हैं उसके बाद ही हम इनके करंट अफेयर्स और इनकी लोकेशन को ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बाकी काफ़ी चीज़ें समझ में भी आती हैं मैप्स के थ्रू। तो हम अभी मैप बने हैं, देखो मैंने यहाँ पे भी बना दिया कि जो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर हो गया कनाडा, फिर USA, नीचे मैक्सिको हो गया ये वाला, फिर हो गया सेंट्रल अमेरिका जो कंट्री है, यहाँ पे क्यूबा हो गया, युकाटन चैनल हो गया, ये होगी मैक्सिको की खाड़ी, ये होगी हडसन बे हो गया, ये अलास्का हो गया जो रसिया से USA के पास चले गया था तो USA पे आता है, कनाडा का नहीं USA का है ये। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके इधर को क्या कौन सा हो गया? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर हो गया। और ऊपर जो ये डेनमार्क है, डेनमार्क आप जानते होंगे अमेरिका के बगल में है, लेकिन इसमें जो अधिकार है वो किसका है? सॉरी, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। तो ये है सारे हैं मैप्स के थ्रू। अब हम आगे को पढ़ते रहेंगे। मैंने पूरा मैप बना के रखा है, वैसे एक बार इसकी पढ़ाई की है तो हल्की स्टडी करनी है मुझे। ये सारा मैंने लिखा है। कनाडा की राजधानी ओटावा, USA मैक्सिको, USA की वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मैक्सिको की होगी मैक्सिको सिटी, क्यूबा की हवाना, ग्रीनलैंड की क्या होती है? नूक बोलते हैं या गॉड हॉक कहते हैं। फिर ये जो जल संधियाँ हैं जैसे बेरिंग जल संधि होगी, डेविस होगी, फिर युकाटन जल संधि हो गया। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये द्वीप क्या होता है? जो समुद्र के बीच में होता है। अधिकार इस पे डेनमार्क का है और जो लोकेशन है इसकी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। तो ये सब मैंने मैक्सिको और केंद्रीय अमेरिका को जब मिल जाता है तो इसको कहते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बनते हैं, मतलब बोलते हैं ना। और मिड अमेरिका, साउथ अमेरिका, अगर इन दोनों को मिला देते तो क्या बनते हैं? रेड इंडियन। यहाँ पे जो रहते हैं उनको, उन लोगों को क्या कहते हैं हम लोग? रेड इंडियन कहते हैं। सेंट्रल अमेरिका में क्या क्या आता है? देखो इसमें हमने पूरा वो ट्रिक्स की भी लिखा है। देखो, ब्यूटीफुल गर्ल आलिशा हैज़ नॉट कम इन पार्टी। कौन कौन से आते हैं? ये होता है बेलाज हो गया, ग्वाटेमेला हो गया, अल सल्वाडोर हो गया, होंडुरास हो गया, निकारागुआ हो गया, कोस्टारिका और पनामा। ये सब मैंने लिखा है। इसको आपको धीरे धीरे मैं आपको भी इन वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आप जुड़े रहेंगे, देखना कि कितना एक
जो एस्पिरेंट होता है वह कितना पोटेंशियल उसके अंदर होता है। अब लगभग सुबह से 5 बजे से 10 बज गए हैं रात के। तो अब हमारे भोजन की तैयारी हो रही है। अब खाना खाएंगे, खाना बन चुका है, खाना खाएंगे, उसके बाद रेस्ट होगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।